हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 का मैथ्स की प्रश्नावली चल रही है 4.2। तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मोस्ट आईएमपी है। ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। मतलब जोड़कर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो वो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है सवाल में, देखिए वो किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको। आप इसको मानेंगे कि माना पहली संख्या हम मानेंगे इसमें x, क्या मानेंगे? x। और दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ा सोच के बताएं आप। दूसरी संख्या इसमें क्या होगी? जब दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी क्या होगी? अगर हम 27 में से ये x निकाल देंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक बच जाएगी। ये टोटल कितनी है? 27 है। अगर हम 27 में से x निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी वाली बच जाएगी। तो आप लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? हो जाएगी 27 माइनस के x। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए अब करेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रश्नानुसार में बोला गया वैसे वैसे कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर बोला गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 182 है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस के x। क्या है? 27 माइनस के x। और इन दोनों का गुणनफल, ये ब्रैकेट की होती है, गुणा होती है। और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 182। कितना है? 182। और 182 यहाँ पे इसके इक्वल में रख देते हैं, यहाँ पर बराबर में। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सोल्व होगा उसको देखें। x से 27 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 27x। कितना आएगा? 27x। इस x से x से गुणा करें, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। बराबर में कौन है? 182। कितना है? 182। अब 182 को अंदर खींचे, ये कौन है? 27x माइनस के x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। देखिए बराबर में जो भी संख्या हो जब उसको अंदर खींचा जाता है तो वो किसकी हो जाती है? देखिए अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर ये माइनस की होती तो यहाँ पर प्लस की हो जाती। अब इस इक्वेशन को हम सही तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि घातें शुरू में लिखी जाती हैं। और फिर क्या लिखेंगे? x का मान, और x का मान कौन है? प्लस का 27x और माइनस का 182। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर होगा माइनस कॉमन। अब देखिए माइनस जैसे कॉमन आएगा तो माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, माइनस माइनस प्लस कर देगा 182 को। अब देखिए गुणा में कौन है? माइनस है, और ये माइनस 0 के साथ में जाकर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब माइनस वहां पे खत्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये क्या बचा? माइनस के 27x, और कौन है? 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड जो प्लस करके 27 आ जाए, तो 182 का फैक्टर आप निकालेंगे इस तरीके से। आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2 नम 18 और 2 का नाम 2। और इसको काट सकते हैं किससे? 13 से काट सकते हैं, 13 सकते 91, फिर 7 से काट सकते हैं, 7 का 7। तो 7 दूनी 14 और प्लस का 13, मतलब जोड़ के आना चाहिए कितना? 27। तो जोड़ के कितना आ गया? 27 आ गया। तो 14 प्लस के 13 कर सकते हैं, या फिर 13 प्लस के 14, दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस 27x को आप लिख सकते हैं 13 प्लस के 14 या 14 प्लस के 13, जैसे आप मर्जी करें वैसे इसको कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 प्लस के 14, और आप 14 पहले लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि जोड़ के लेकर आओ। तो हम जोड़ के 27 ले आए और गुणा करेंगे तो 182। ये फैक्टर का नियम है, गुणा करके ये आनी चाहिए लास्ट वाली, और जोड़ के या घटा के बीच वाली आनी चाहिए। ये प्लस बता रहा है कि प्लस करके आनी चाहिए 27। और ये जो x बचा इसको x को यहाँ पर लिखेंगे, और कौन बचा? यहाँ पे 182 बचा है, बराबर कौन चल गया? 0। अब इसको आगे सोल्व करें, यहाँ से बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर। अब 13 से x गुणा करेंगे 13x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस फिर से माइनस कर देगा, 14x करेंगे तो 14x हो जाएगा।
देखिए ये माइनस भी गुणा में काम करेगा और एक्स भी गुणा में, क्योंकि ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 13 से एक्स गुणा करेंगे 13x, 14 से एक्स करेंगे 14x। इधर कौन है 182, कितना है 182, बराबर कौन चल गया 0। अब देखिए आप क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा आपके पास 13, कितना बचेगा 13, यहाँ से कॉमन लें 14, अब यहाँ से बचेगा x, देखिए 14 हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, माइनस प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर बन जाएगा माइनस। कैसे, जब इस माइनस से माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 14 से 182 को काटेंगे, हम 182 को 14 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 13 बार काट देगा, तो 13 बार काट देगा तो 13 लिख दें यहाँ पे, क्योंकि कॉमन लेना काटना होता है एक तरीके से, और आर कौन चल गया 0। देखिए अगर ब्रैकेट में मान अगर एक जैसे आए हैं तो सवाल सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान पर रखें। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, x माइनस के 13 आया है, और यहाँ से कौन आया है x माइनस के 14 आया है। अब इनको सोल्व कर दें, पहले इसको सोल्व कर दें, x माइनस के 13 बराबर 0, अंदर माइनस का 13 बाहर जाके ये हो जाएगा प्लस का 13। तो इस तरीके से एक मान तो ये आया, और एक है x माइनस के 14 बराबर 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस सवाल में पूछा गया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर दो जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या कितनी आ गई 13, दूसरी आ गई 14। तो देख लें जिनका योग 27 हो, जब 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और गुणनफल कितना हो 182 हो, जब 13 से 14 की गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये सवाल को फॉलो करते हैं। तो आप हिंदी लास्ट में क्या लिखेंगे वो देखिए, इसकी हिंदी आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसकी हिंदी लिखें वो समझिए, आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है, x बराबर कितनी आई है 13, x बराबर 13। अब दूसरी संख्या निकाल दें, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या ध्यान से देखें हमने क्या मानी थी 27 माइनस के x, आप लिखेंगे 27 माइनस के x, 27 और x का मान कितना 13, और जैसे घटाएंगे तो 14 बच जाएगा। तो एक आंसर इसका ये हुआ और एक आंसर इसका ये हुआ। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझे, ये भी IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए। कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है इसमें, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे हम वो देखिए अब इसको। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने कह दिया क्या है x है। क्या कह रहा है कि वर्गों का योग वह हम बाद में करेंगे, पहले इसका पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अब करेंगे इसका दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा जो होगा वो होगा x प्लस के 1, क्या होगा x प्लस के 1। तो इसमें बोला है कि क्रमागत क्रम से जब चलेगा तो पहला x होगा तो दूसरा होगा x प्लस के 1, तीसरा होगा x प्लस के 2। तो इस तरीके से ही क्रमागत चलता है। अब देखिए आप करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बोला इसमें कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वर्गों का योग, इसमें बोला गया कि योग क्या होता है प्लस, तो आ गया प्लस, और दूसरा जो है वो x प्लस के 1 है, और इनके वर्गों का योग कितना है 365। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। जैसे इक्वेशन बन जाती है तो फिर क्या होता है, बेसिक होता है मैथ का,
फिर इसको सोल्व कर दो। बिल्कुल इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए वो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें प्लस एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो अगर आपसे फॉर्मूला खोलना नहीं आता तो आप बेसिक की वीडियो देख सकते हैं। इधर कौन है 365। आगे सोल्व करें, देखिए एक्स एक्स के मान आपस में जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कौन है 2x, ये कौन है प्लस का 1, बाहर प्लस का अंदर खींच का माइनस हो जाएगा 365 बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें 2x स्क्वायर और ये कौन है 2x है, और एक में से 365 निकालेंगे तो बचेगा 364 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 कॉमन खींचे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स, तो कॉमन लेना काटना होता है ना, तो जैसे कि इसे 2 से इस 2 को काटेंगे तो एक्स ही बचेगा, इसको काटेंगे 2 ही का ना 2 बचेगा 1, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182। अब कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर देखिए गुणा की संख्या 0 के नीचे जाकर खत्म, तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन बची है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 14 माइनस के 13, ये कह रहे हैं माइनस करके। इस वाले मार्क से हमें मतलब होता है कि माइनस करके बता रहा है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 14 में से 13 घटाएंगे 1 बचेगा, एक्स को ऐसे लिखें, माइनस के कितना है 182 बराबर होना 0। आगे सोल्व करते हैं, आगे कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें प्लस 14 से एक्स गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, 13 से एक्स करेंगे तो 13x हो जाएगा, इधर कौन है 182 बराबर कौन चल जाए 0। अब यहाँ से कॉमन लेना आना चाहिए, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा आपका 14, और यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये काट देगा पूरा पूरा 14 बार 182 को। यहाँ से बचेगा एक्स प्लस के 14, क्योंकि जो ब्रैकेट में आता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन खींचा उसको लिखते हैं, एक्स माइनस के 13 यहाँ से लिखा जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स प्लस के कितना है 14 है बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का 14, तो एक आंसर तो ये आया। एक है एक्स माइनस के 13 बराबर कितना 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, तो एक इसका मान ये आया। तो सवाल में बोला गया था कि ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो इसका जो धनात्मक पूर्णांक है क्या आया है 13 आया है, तो दूसरा क्या आ जाएगा एक्स प्लस 14 आ जाएगा। तो जैसे हिंदी पहले की लिखी थी इससे पहले वाले सवाल की, वैसे ही लिखी जाएगी। चलिए लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे वो देखिए, आप लिखेंगे x बराबर कितना आया है, x बराबर कितना आया है ये देखिए 13 आया है, तो आप यहाँ पे लिखें 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने, x प्लस के 1, x का मान कितना आया है, x का मान कितना है 13, तो यहाँ पे x की जगह लगाएं 13 प्लस का कौन है 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो यहाँ पर दूसरा जो पूर्णांक कितना आ गया है, ये सेकंड वाला पूर्णांक कितना आ गया है 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी आप इस पे स्टार लगा लें क्योंकि बार बार आता रहता है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कर दो। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा वो देखिए, ये रहा समकोण त्रिभुज और इसको बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब समकोण त्रिभुज में जो मान यहाँ पे दे रखे हैं वो लिख देते हैं हम। देखिए मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये सीधी खड़ी रेखा
जो है ये लंब है। अगर यहाँ पर थीटा तो थीटा के सामने ये लंब होता है, ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण ये क्या होती है, तिरछी वाली रेखा कर्ण होती है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण तो इसमें दे रखा कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। और क्या बोला है इसके अंदर कि यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो तो आधार क्या हो गया, x। अब यहां पर बोला गया है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो इसकी ऊंचाई, तो कम हो मतलब माइनस। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। अब जैसे जैसे सवाल में बोला गया वैसे वैसे करते रहो, आंसर आता रहेगा इसका। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार हमने कह दिया BC। तो कितना माना हमने, ये माना है आपका x। और ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और ये है हमारे पास AB, तो ये है x माइनस के साथ। समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन है, AC। कौन है, AC। और AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस प्रमेय का, ये उसी से हल होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप लिखेंगे पाइथा, पूरा लिख लें। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इससे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय बताइए किस किस की याद है। पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर अब इसके मान फिट करते हैं। कर्ण कौन है हमारे पास, AC, तो यहाँ पर लिखेंगे आप AC का स्क्वायर। लंब कौन है, BC, लंब है यहाँ पे AB, तो AB का स्क्वायर कर दें। आधार कौन है आपके पास, BC, तो BC का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। अब इसके मान फिट कर दें। देखिए कर्ण कौन है, 13, तो 13 का स्क्वायर लिखें। AB कौन है, यहाँ पे जो AB है वो है x माइनस के साथ। ये फॉर्मूला बन गया A² माइनस B² का। BC का मान कौन है, x, तो x का स्क्वायर लिखें। आगे कैसे सोल्व होगा वो देखिए। आगे इसके मान फिट करते हैं वो सोल्व करते हैं। देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169। कितना होता है, 169। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर खुलेगा इसका फॉर्मूला, क्या खुलेगा, A² माइनस के, देखिए A² प्लस के B² माइनस का 2 फॉर्मूला होता है ना, A² प्लस के B², 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2AB, 2 आएगा फॉर्मूले का। A का मान कौन है यहाँ पे, A की जगह कौन है x, और B की जगह कौन है 7, प्लस कौन है x²। आगे सोल्व करें, 169 x² ऐसे लिखें, 7 का वर्ग कितना होता है और 49 होता है, और 7 दूनी 14x कर देगा ये,
प्लस का कौन है एक्स स्क्वायर, 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए इन मानों में जो घातें होती हैं, अगर घातें एक जैसे पद हैं, जैसे एक्स एक्स आपस में जोड़ते हैं, वाई वाई आपस में जोड़ते हैं, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। और माइनस के कौन है 14x, कितना है 14x, और इधर कौन है प्लस के 49। अब आगे सोल्व करते हैं, देखिए आगे क्या सोल्व होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए 2x स्क्वायर को ऐसे लिखें, 14x को भी ऐसे लिखें, प्लस के 49 को भी ऐसे लिखें। अब देखिए ये तरफ बराबर में है किसका, प्लस का, उधर खींच के किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 0। 2x स्क्वायर, अब यहाँ से कौन बचा 14x। अब देखिए 49 में से 169 घटा दें तो कितना बचेगा, माइनस का 120, बराबर कौन है 0। जैसे माइनस का 120 बचा, देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, मतलब तीनों को काट रहा है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। और यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, कॉमन लेना काटना होता तो 2 सत्ते 14, 7 बार काटेगा तो आएगा आपके पास 7x। और ये काटेगा आपको, देखिए 60 बार काट देगा, बराबर कौन है 0। अब 2 0 को नीचे जाकर खत्म, तो आपके पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर कहानी आती है फैक्टर्स की, तो फैक्टर करें यहाँ पे। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, तो इसके फैक्टर मिल गए आपको। क्या करेंगे 12 माइनस के 5, ये कह रहा है कि माइनस करके 7 आ जाए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और इसको x को लिखें यहाँ पे कौन है 60, बराबर कौन है 0। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें, 12 से x करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x बना देगा, इधर कौन है 60, बराबर कौन है 0। अब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन आया x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 12, कॉमन लेना काटना होता है। जैसे ही हमने x बाहर खींचे, यहाँ से x बचे, यहाँ से कितना बचा 12, यहाँ से कॉमन लें 5, क्या कॉमन लेंगे 5, और यहाँ से बचा x। अब कॉमन लेना काटना होता है, जैसे 60 को काटेंगे 5 से तो कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60। अब फिर से वही कहानी, जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसको लिखते हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर खींचा उसको लिखते हैं। अब देखिए अंदर माइनस का है, बाहर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, अंदर प्लस का बाहर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस की संख्या तो ले नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई है, मतलब ये जो कण है, कभी भी ऋणात्मक तो होगी नहीं। दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है, इसी वजह से प्लस के लिया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसकी हिंदी, वो देखिए। देखिए इसकी हिंदी लिखेंगे त्रिभुज का, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आया है, कितना आया है 12, तो 12 लिख दें। और इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी हमने x माइनस के साथ, x माइनस के साथ, x का मान 12 माइनस के साथ बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो ये ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर की आई है। और कण आप जानते हैं, ये कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर दो, तो 12 और 5 आई है, एक तो ऑटोमेटिक पहले से रखी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।